श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से मेरे माधव परिवार के सभी सदस्यों का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टियारा मॉम्स लाइफस्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो विषय है कि लड्डू गोपाल जी अगर घर पे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर मन आप साफ रहे, ईर्ष्या रहित भक्ति आप करते हैं तो प्रभु बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। वहीं पे एक डर भी लोगों के मन में देखा गया है कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है वो बहुत ज़्यादा कठिन लोग समझते हैं। वो सोचते हैं कि अगर लड्डू गोपाल जी घर में रहते हैं तो उन्हें नहलाना, उन्हें पोशाक ग्रहण करवाना, साज श्रृंगार करवाना, चारों समय का भोग उनके लिए तैयार करना, इन सब में बहुत सारा समय जाता है और बहुत ज़्यादा जो है आपको टाइम चाहिए इनकी सेवा के लिए। जो मैंने अपने आसपास चीज़ें देखी है वो कई बार होता है कि जिन लोगों को पुत्र नहीं होता ना, उनको ऐसा कहते हैं कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, क्यों राधा रानी आपको प्रिय नहीं है? वो नहीं चाहिए आपको? यदि हाँ, तो आपको कृष्णा भी नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा को स्वयं से अधिक श्री राधा रानी प्रिय हैं। खैर, जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु उनको उसी प्रकार से मिलते हैं और उसी प्रकार से वो जो है प्रभु से अपनी मनोकामनाएं वो कहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो सबकी सब अपनी अपनी भावनाएं होती है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो किन किन बातों का विशेषकर आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सब चीज़ें हमारी भावनाओं पे निर्भर करती हैं, हमारे सामर्थ्य पे निर्भर करती हैं। नियम कुछ भी कहता है, लेकिन अगर हम सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो हम कहाँ से नियमों का पालन करेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में सच्ची भक्ति है, सच्चा प्रेम है प्रभु के लिए, तो वो सब रास्ता हमारे लिए बना देते हैं और अपनी सेवा जो है वो हमसे करवाते हैं। तो किस तरीके से होती है उनकी सेवा? सबसे पहले, अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाना चाहते हैं तो जब भी लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ पे आते हैं तो अपनी भावना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको घर में प्रवेश दें, उनका स्वागत करें, धूप दीप दिए जलाएं, फूलों से उनका स्वागत करें, फिर उनके लिए स्थान बनाएं, उन्हें स्नान करवाएं और उनकी जो है रेगुलर रूप से जो उनकी दिनचर्या है वो शुरुआत आप कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी गोपाल जी आपके पास आते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ आपको रिश्ता बनाना है। जो भी आपकी मन की भावनाएं कहती हो, जिस भी रूप में आप प्रभु को मानते हो, वो रिश्ता आपको उनके साथ बनाना है और उसी रिश्ते के अनुसार ही आपको उनसे व्यवहार करना है। देखिए, गोपाल जी जो हैं वो कृष्णा जी के बाल स्वरूप हैं, तो हमें उन्हें बालक के रूप में ही देखना है और जैसे एक छोटे बच्चे की सेवा हम करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करनी चाहिए। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि सारी चीज़ें हमारी भावनाओं के ऊपर निर्भर है। जैसी हमारे अंदर की भाव होते हैं ना, जैसा हमारा प्रेम होता है, हम उसी तरीके से हर रिश्ते को निभाते हैं और वही रिश्ता हमें लड्डू गोपाल जी के साथ भी निभाना है। अब देखिए, जैसे छोटा बच्चा होता है तो सुबह हम उन्हें जगाते हैं, तो जगाने में भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि जब गोपाल जी सुबह जगे तो उन्हें आराम से बड़े प्यार से लाड लड़ाते हुए जगाएं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा जल दें, दूध पीने के लिए दें। उसके बाद उनके स्नान का प्रबंध करें। स्नान जो होती है सुबह की, वो आपको मौसम के अनुसार समय देख के करना है। जैसे देखिए, अभी गर्मी का अगर समय हो तो आप ठंडे पानी का यूज़ करें, सर्दी का समय हो तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। स्नान में आप तुलसी पत्र रख सकते हैं, कभी जो है फूलों की पंखुड़ियाँ रख सकते हैं, थोड़ी से जो है पानी के आप तापमान का ध्यान रख सकते हैं, ठंडा और गर्म मौसम के अनुसार। तो इस तरीके से जो है गोपाल जी की सेवा करते हैं। जैसे आप एक माँ बनते हैं तो आपको स्वयं ही पता चलता है कि किस मौसम में बच्चे को किस तरीके से नहलाना है, कैसे कपड़े पहनाना है। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है।
अब बात करते हैं उनके पोशाक की। तो जो नहाने के बाद, स्नान के बाद उन्हें पोशाक आप ग्रहण करवाएंगे, तो उनके पोशाक भी मौसम के अनुसार ही होने चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो कॉटन के और आरामदायक कपड़े उनके लिए आते हैं मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे, तो वो आप ले सकते हैं। अगर सर्दी की बात की जाए तो सर्दी में ऊनी वस्त्र बहुत अच्छे अच्छे आते हैं उनके, तो वो आप ले सकते हैं। इसी तरीके से कुछ खास मौके पर आप जो है उन्हें पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। इसमें जो है दूध रखेंगे, आप दही रखेंगे, शहद रखेंगे, शक्कर रखेंगे, गुलाब जो है गंगा जल की आप कुछ बूंदे उसमें डालिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ रख सकते हैं, आप किसी भी फूल को जो है इसमें शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से पंचामृत से आप विशेष दिनों पे उनकी स्नान का ध्यान रखेंगे। जन्माष्टमी का दिन है, चाहे बसंत पंचमी है, कोई भी विशेष पूजा वाले जो दिन होते हैं, त्यौहार वाले दिन, तो आप जो है पंचामृत से उनके स्नान करवाएं। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी इसमें सामर्थ्य रखते हैं, आप कर सकते हैं, तो आप ये सेवा उनकी जो है कर सकते हैं। तो ये होती है उनकी सुबह की दिनचर्या कि सुबह उनको बड़े प्यार से जगाना होता है, फिर आप उनको स्नान करवाएंगे मौसम को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए। सर्दी के दिनों में थोड़ा आप लेट भी उठा सकते हैं, जब धूप निकल आती है उसके बाद आप उन्हें जगाइए, स्नान करवाइए। और फिर जैसे अभी सर्दी के दिन हैं तो अंदर जो है इनर वगैरह पहना के, आप जैसे बच्चों को लेयर में कपड़े पहनाते हैं उसी तरीके से उन्हें जो है इनर पहनाइए, उसके बाद उनके पोशाक आप ग्रहण करवाइए। तो इस तरीके से जो है आप उनके स्नान का और पोशाकों का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं उनके भोग और प्रसाद की। तो भोग भी सुबह आपको उन्हें जगाते के साथ जो है डायरेक्ट उन्हें स्नान नहीं करवा देना है। उन्हें पहले थोड़ा सा आप गुनगुना जल पिलाइए। सर्दी के मौसम में, गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा और फ्रिज का पानी आपको नहीं देना है। जैसा कि मैंने कहा ना कि छोटे बच्चे की तरह हमें उनका लालन पालन करना होता है। तो जैसे हम छोटे बच्चे को जो है मौसम के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं दे सकते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं दे सकते हैं, तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से भोग में आपको जो है शुद्ध सात्विक भोजन जो आप घर पे तैयार करते हैं, जो छोटे बच्चों को पचने में आसानी होती है, जो बच्चों को पसंद आते हैं, बिना मिर्च मसाले वाले, उस तरीके का भोग आप उनको दे सकते हैं। श्रृंगार जब आप उन्हें करवाते हैं तो उनके श्रृंगार में उनके वस्त्र हैं, गले की माला है, कानों के कुंडल हैं, उनके बाल हैं, उनके मुकुट हैं, उनकी बांसुरी जो है उनके श्रृंगार में उन्हें हमेशा आप ज़रूर धारण करवाइए। तो ये सारी चीज़ें जो है गोपाल जी की सुबह की सेवा में आप कर सकते हैं। श्रृंगार करवाइए उन्हें, उनके लिए आसन आप ज़रूर लीजिए। अगर आप उनकी सेवा पहली बार करना शुरू कर रहे हैं तो जो उनके शयन के प्रबंध हैं वो आपको करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी चीज़ें हैं, ये बेसिक जो कि गोपाल जी की सेवा में चाहिए होती है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो होती है आपकी भावना। भावनाओं के अनुसार ही आप व्यवहार करते हैं और आप सब कुछ अपने आप ही सीख जाते हैं उनकी सेवा किस तरीके से करनी है। और एक और सेवा उनकी होती है उनको आईना दिखाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें अच्छे वस्त्र जब आप धारण करवाते हैं, नए कपड़े आप पहनाते हैं छोटे बच्चों को, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप जब गोपाल जी को स्नान करवा देते हैं, वस्त्र धारण कर लेते हैं, अच्छे से श्रृंगार कर लेते हैं, तो उन्हें आईना दिखाते हुए उनसे बातें कीजिए आप कि गोपाल जी आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए। तो आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे, महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, किस रंग के वस्त्र पहन के वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, वो आप महसूस कर पाएंगे। जो भी रंग उन्हें पसंद आता है, जिस भी तरीके से वो श्रृंगार करते हैं तो वो खुश होते हैं, वो आप उनके चेहरे के भाव पढ़ पाएंगे। वो सब कुछ आपकी प्रेम पे, आपकी भावनाओं पे निर्भर करता है। जब आप उनकी सेवा लेते हैं तो हर एक चीज़, ये सारी चीज़ें आप अनुभव करने लगते हैं, आप महसूस करने लगते हैं। उनका पेट भरा या नहीं, कब वो भूखे हैं, कब उन्हें क्या चीज़ भोग में पसंद है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आप स्वयं सीखने लगते हैं।
ये सारी चीज़ें अनुभव करने की बात है। उसी प्रकार से अब सुबह की पूजा आरती आपने कर ली, उन्हें भोग दे दिया, और इसी प्रकार से थोड़ी देर बाद जो है आप छोटे-मोटे फ्रूट्स वगैरह जैसे आप घर में रखेंगे तो फ्रूट्स वगैरह के भोग आप लगा सकते हैं। घर में जो भी आप सात्विक भोजन बनाते हैं तो कुछ-कुछ देर पे जैसे छोटे बच्चों को बार-बार भूख लगती है, उसी प्रकार से आप खुद उस चीज़ का ध्यान रखिए कि इतनी देर हो गए लाला को खाए हुए, अब उन्हें भूख लगी होगी तो अब उनके लिए आप भोग बना दीजिए। तो इस तरीके से जो है समय-समय पे आप उनको भोग लगा सकते हैं। गोपाल जी की सेवा में कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो वो चीज़ें आप जब भी गोपाल जी की सेवा शुरू करते हैं तो उनका प्रबंध आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। जैसे गोपाल जी को बाँसुरी बहुत अधिक प्रिय है, वो बाँसुरी के बिना कभी भी नहीं रहते हैं, तो आप उनके पास उनकी बाँसुरी हमेशा उन्हें ग्रहण करवाएंगे तो आप बाँसुरी ज़रूर ले आइए। उसके बाद उन्हें बैठने के लिए आरामदायक एक जगह चाहिए, आसन चाहिए, तो आप आसन का प्रबंध कीजिए। वो गोपाल जी के साइज़ के अनुसार आप आसन ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे जो बड़े वाले गोपाल जी हैं उनके लिए बड़े वाले आसन मैंने लिए हैं, जो छोटे वाले कान्हा जी हैं उनके लिए छोटे वाले आसन लिए हैं, और नीचे भी मैंने जो है बहुत अच्छे जो है उन्हें बैठने के लिए आरामदायक जो है गद्दे मैंने बिछा के रखे हैं। तो इस तरीके से आप उनके आराम का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और अपने सामर्थ्य के अनुसार आसन और गद्दे का इंतज़ाम भी ज़रूर करेंगे। उसके बाद जैसे मोर पंख है तो मोर पंख उनके पास अवश्य होने चाहिए। अभी तो जैसे सर्दियां हैं तो उन्होंने कैप लगाए हैं तो उसमें मोर पंख नहीं लगा सकते हैं, तो आप उनके पास रख दीजिए, इससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं और मोर पंख उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और जैसे आप पगड़ी वगैरह पहनाते हैं तो उसमें मोर पंख आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से उनकी सेवा में तुलसी पत्र का होना बहुत आवश्यक है। अगर तुलसी पत्र का किसी भी कारण से तुलसी पत्र नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी गोपाल जी के भोग में मैंने तुलसी की माला रखी है, तो तुलसी की माला उनके पास जब होते हैं तो वो सब प्रकार के भोग ग्रहण करते हैं और वो बहुत ज़्यादा आनंदित रहते हैं। तुलसी जी भी उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। इसी प्रकार से जब उनके को शयन में आप देते हैं तो उनके लिए आरामदायक बिस्तर का आप प्रबंध करेंगे। वो भी मौसम के अनुसार आपको बिस्तर लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आसपास जो है बिस्तर भी पूरी ऊनी होनी चाहिए और आसपास भी आप कोशिश करेंगे कि जो ऊनी वस्त्र है उससे उन्हें अच्छे से जो है शयन जिससे आराम मिल सके उस प्रकार के आपको बिस्तर करने हैं। और उसी प्रकार के जो है उन्हें बिस्तर जो आरामदायक शॉल वगैरह आते हैं, छोटे छोटे कंबल बड़े अच्छे आते हैं गोपाल जी के लिए, तो वो आप उड़ा के उन्हें शयन में देंगे। अब बात करते हैं कि अब सुबह की जैसे सेवा हो गई, कुछ चीज़ें जो उनकी सेवा में आवश्यक है उसका प्रबंध आपने कर लिया। अब उसी प्रकार से पूरे दिन की दिनचर्या चलती है। दोपहर में जो आपके घर में भोग बनता है, सात्विक भोजन बनाया है आपने बिना प्याज लहसुन वाले, वो आप भोग उनको लगाएंगे, जल ग्रहण करवाएंगे और दोबारा से उन्हें जो है आप दोपहर में कुछ देर के लिए आप शयन में उन्हें ज़रूर दीजिए, क्योंकि अब छोटे बच्चे हैं, वो पूरे दिन तो बैठ के एक जगह नहीं रह सकते हैं, तो उन्हें आराम भी करवाइए। आप 1.5 से 2 घंटे के लिए आप शयन में दोपहर को देंगे, दोपहर के भोग के बाद। इसी प्रकार से 2-2.5 घंटे जैसे 1.5 घंटे 2 घंटे सो गए गोपाल जी, तो अब उसके बाद उन्हें जगाना है फिर से, और फिर जो शाम को आपको हल्का फुल्का नाश्ता आपको करवाना है। दूध अगर आपके पास है तो आप गुनगुना दूध उन्हें करके पिला सकते हैं, जितना छोटा बच्चा पी पाता है ना उतना गर्म आपको दूध को रखना है और वो आप दे सकते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, जो अगर रात्रि है तो रात्रि के भोजन भी आपको भोग लगाना है, जो आपने सात्विक भोजन उनके लिए तैयार किया है। अगर कई बार ऐसा होता है कि भोग जैसे तैयार नहीं कर पाते हैं या दिन का बचा हुआ खाना होता है, तो गोपाल जी के लिए आप कुछ अलग से थोड़ा सा बना दीजिए, हलवा है या खीर है कुछ बना दीजिए। अगर नहीं बना पाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, तो वो चीज़ें आप ज़रूर रखिए कि अगर किसी कारणवश कभी शाम की का भोग है या फिर कभी रात्रि का भोग है और गोपाल जी को आप नहीं उनको बना के दे पा रहे हैं, या कभी जो है तबीयत भी खराब होने की वजह से नहीं बना पाते हैं, तो कुछ ना कुछ आप इस तरीके से बना के रखिए जो कि सूखे हैं और कुछ दिन जो है आप उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। तो वो भोग आप लगाने के लिए जो है
प्रबंध करके रख सकते हैं। इसी प्रकार से अब रात्रि का भोग आपने लगा दिया, उनके लिए आरामदायक बिस्तर आपने तैयार करवा के रखे हैं, भोग आपने लगा दिया, तो सोने से पहले आप उनकी चरण सेवा ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतनी देर बैठते हैं तो बालक हैं वो भी थक जाते हैं। तो आप उनके पैरों की मसाज कीजिए, उनके पैरों को दबाइए, आप उन्हें भजन सुनाइए, लोरी सुनाइए और उन्हें आराम से आप सुलाएंगे तो वो बहुत अच्छे से सोते हैं। और सुबह जब उठते हैं तो बहुत ही चमकता हुआ चेहरा उनका रहता है, खुशी खुशी वो जगते हैं। और जब आप उनको खुशी खुशी जगते हुए देखते हैं, बच्चा खुश होता है तो माँ भी खुशी महसूस करते हैं। तो वो सब चीज़ आप खुद ब खुद जो है धीरे धीरे महसूस करने लगेंगे कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदल रही है, किस तरीके से आपको में जो है उनकी भक्ति में बहते चले जा रहे हैं और नए नए अनुभव आप करने लगते हैं। गोपाल जी आपको आपके साथ लीलाएँ करते हैं, आपकी जीवन की जो भी परेशानियाँ हैं उन परेशानियों को आप भूलते चले जाते हैं और हमेशा आपका मन जो है खुशी से भरा रहता है। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ बातें जो कि गोपाल जी की सेवा से रिलेटेड थी। और अगर आप गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए, तो कोई भी गोपाल जी की सेवा आसानी से कर सकता है। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। मैं तो बस यही मानती हूँ, और जो भी सरल और बिल्कुल आसानी से करने वाली चीज़ें होती हैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तामझाम बता दिया, बहुत ज़्यादा नियम बता दिए और लोग डर गए और उसके बाद जो है वो भक्ति की तरफ अगर बढ़ना भी चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना भी चाहते हैं, तो डर की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी वो आपको पसंद आए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है सही जानकारी पहुँच सके। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और गोपाल जी की सेवा करते रहिए। जय श्री राधे।